नमस्कार। धनु राशि एक नया विषय और इतना सुंदर विषय है, आपका रोम रोम खिल जाएगा। क्यों? क्योंकि धनु राशि अपनी आलोचना सुनते सुनते पिछले बहुत दिनों से थक चुकी है और अगले साल भी आपको खराब ग्रहों का सामना करना है और उनकी अपनी आलोचना झेलनी पड़ेगी। लेकिन आज के परिवेश में कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिल जाए तो राहत और शांति मिलती है। बहुत लोग बोलते हैं आप कड़वी बात बताते हो, कुछ लोग कहते हैं अच्छी बात बताते हो, पॉजिटिव। इसलिए हमारा काम है, अच्छी और कड़वी और बुरी बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट ये जो ग्रह हैं, जो भूमंडल के अंदर जितनी भी राशियां हैं, ग्रह किस किस पर कौन कौन सा चलता है, हम केवल उसी की बात करते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी लोग इसलिए भाग्यशाली हो क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति देवताओं की विद्या, ब्राह्मणों की विद्या, देवताओं के द्वारा प्रदत्त की हुई थाली में परोस करके उन सब की जहन में उनके ज्ञान, बुद्धि, कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए आपके अंतःकरण में अच्छे ज्ञान और ये बुद्धि और ये विद्या इसलिए प्राप्त हो जाती है क्योंकि ईश्वरीय कृपा है। तथा बृहस्पति आपकी कुंडली में धनु राशि और धनु लग्न का जब स्वामी बनता है तो आपको ऐसी विद्याओं की प्रारंभिक बेसिक जानकारी तो जरूर देता है। इसीलिए आप के सामने मैं ये शब्द व्यक्त कर पा रहा हूं, अन्यथा कुछ लोग इन शब्दों को समझ पाने में असमर्थ हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूं, जिनकी समझ में ये लग्न, राशि, नक्षत्रों का गणित नहीं समझ में आता हो तो कृपया वो इन वीडियो को देखकर अपना समय नष्ट ना करें। अन्यथा कई प्रकार के प्रश्न कुछ लोग पूछते हुए हैं, ज्योतिष का ज्ञान कमेंट के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो मैं विजयादशमी और नवरात्रों की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को शुरू करता हूं कि आपके कई ग्रह सकारात्मक, पॉजिटिव आपको इफेक्ट देने के लिए 6 प्रमुख बदलाव होने वाले हैं। उन 6 के 6 बदलाव को आप सुनिए। सबसे पहला बदलाव होगा 20 अक्टूबर 2024 को और 21 जनवरी 2025 तक बना रहेगा। ये 93 डेज का जो मंगल और शनि का षडाष्टक योग होगा। मंगल उस समय होगा आपके अष्टम भाव में, लेकिन ये आपके पंचम भाव, बुद्धि, ज्ञान तथा द्वादश भाव का स्वामी होगा। इस बात को यही रोकते हैं। फिर दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि दूसरा सकारात्मक बदलाव इसलिए कहा है मैंने कि आपके पराक्रम भाव में शनि चल रहे हैं, मंगल की दृष्टि इन पर होगी, यानी कि आपका पराक्रम भाव पहले से ही यथावत है। आपकी धन, कुटुंब और वाणी की उच्च दृष्टि जब मंगल की यहाँ होती है तथा बृहस्पति की भी यहाँ पर उच्च दृष्टि होगी, मंगल की उच्च दृष्टि होगी। 2 उच्च दृष्टियों का या एक नीच दृष्टि, एक उच्च दृष्टि हो तो ये नीचत्व को भंग कर देता है। साथ ही साथ अब एक सकारात्मक और बदलाव कौन सा है, आपके भाग्य स्थान का स्वामी इनकम हाउस में आ जाएगा। ये एरो इधर लगाया हुआ है। 17 अक्टूबर 2024 सुबह 7:42। ये सकारात्मक प्रभाव आपको सुनने को मिलेगा, अच्छे परिणाम। क्योंकि भले ही सूर्य नीच राशि में हो, लेकिन ऐसी पोजीशन में जब भाग्य स्थान का स्वामी इनकम हाउस, ये हर प्रकार के ग्रंथों में अर्थ मिलता है वर्णन कि भाग्य स्थान का स्वामी या इनकम हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे नीच राशि में, चाहे उच्च राशि में, बृहस्पति हो, केतु हो, राहु हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह
यहाँ पर सकारात्मक फल देगा। और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि द्वादश भाव में हमेशा शुक्र शुभ फल देता है और श्रृंगारिक खान पान, सुख साधन, लग्जरियस, विलासिता की सुखदायक लग्जरियस चीजों के खर्च पर इनको सुखों को इकट्ठा करने के लिए धन खर्च करता है तथा वैभव खान पान अच्छा देता है। ये 6 नवंबर तक पोजीशन है, लेकिन उस सुख का समाचार अभी थम नहीं रहा है। 6 नवंबर तक यहाँ रहेगा, फिर 27 दिन 6 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये पोजीशन यहीं की यथावत बनी रहेगी। यह भी सुख दे रहा था, सुख का कारक शुक्र है, और जब यहाँ आएगा तो ये फल अच्छा क्यों देगा उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल, छोटी सी झलक मैं आपको बताऊंगा तर्क के साथ। अब हम सिर्फ इस बात को करेंगे कि 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक 85 दिन तक राहु जो है, राहु के नक्षत्र पर शनि का परिभ्रमण होगा, और इस राहु का परिभ्रमण शनि के नक्षत्र पर होगा। ये इसको अपनी ऊर्जा प्रदान करेगा और ये इसको अपनी ऊर्जा आपस में 30 डिग्री के मध्य एक दूसरे से अच्छा बहुत बढ़िया तालमेल, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ शास्त्रों में जो लिखा है, शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि जो है ऐसे स्वभाव, प्रभाव और एक्ट करता है जैसे शनि की तरह राहु, और काल की अवधि देखिए, शनि गुरु है सबका किस मामले में गुरु है कि सबसे अधिक अवधि है एक राशि पर रहने की, इसलिए शनि जी के बड़ा महत्व है। उसके बाद यानी कि 18 महीने तक राहु की पोजीशन है एक राशि पर, उसमें 1 साल और जोड़ दो तो 2.5 साल हो जाते हैं। तो ये अवधि है शनि की, इन दोनों में परस्पर संबंध है। अब धनु के लिए 20 अक्टूबर तक ये मंगल कष्टकारक बना हुआ है, जीवन साथी के स्वभाव को, प्रभाव को, स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा खराब करता है। यहाँ कोई राहत देने वाला ग्रह नहीं है, साथ ही साथ ये पिता का स्थान है, वहां कारक भाव, कारकत्व लिए हुए सूर्य है मित्र राशि में, लेकिन मंगल यहाँ से शांति प्रदान नहीं करने दे रहा, क्योंकि ये केतु भी साथ में है। तो मंगल का जब केतु पर प्रभाव, ये शत्रु राशि है, तो पिता को रोग, बीमारी, इन्फेक्शन या शारीरिक दृष्टि से हॉस्पिटलाइज या दवाइयां खाने पर मजबूर करता है, पिता स्थान है। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, अगर कोई बीमार होता है तो दवाई देना तो पड़ेगा। खैर, अब हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि ये शुक्र यहाँ 27 दिन तक 6 नवंबर को आकर के 2 दिसंबर तक क्या गुल खिलाएगा आपके लिए, इस छोटी सी एक एग्जाम्पल और झलक को आप सुनिए। ये वृषभ राशि शुक्र की राशि है और ये बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति शुक्र की राशि में, ये इसका स्वामी लगन का या इस राशि का धनु का स्वामी शुक्र के क्षेत्र में आया हुआ है, और शुक्र 6ठे भाव का स्वामी लग्न में आ गया है। एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। सिकंदर ने जब पोरस को गिरफ्तार कर लिया और उस पर आक्रमण करने के बाद बंदी बनाया, तो उससे पूछा आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उस पोरस ने उत्तर दिया कि जैसा एक राजा दूसरे के साथ व्यवहार करता है। सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ उस जवाब से और उसको बंदी गृह से निकाल लिया। निकालने के बाद ये इस बात की पुष्टि
ये तर्क जो है करता है कि जब ये एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष के रूप में इस राशि में आया है तो ये अलंकृत होगा, मान सम्मान भी देगा तथा इस राशि को ये प्रफुल्लित, सिंचित, पोषित और ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अलंकरण और उनके गले में माला डाल करके और उनको तिलक भी लगाएगा। इस प्रकार के मान सम्मान प्रदान करने वाला होता है। सिर्फ मंगल के कुछ सांकेतिक ऐसे नुकसान हैं, जैसे मैंने बताया दाम्पत्य जीवन, और जब मंगल अष्टम भाव में आता है तो मनुष्य को स्वास्थ्य की दृष्टि से चक्कर आना, गुस्सा, गलत दवाई नहीं खाना, एलर्जी होना, या उस दिन तक जब जब मंगल अष्टम में रहेगा, अष्टम का मतलब है कष्टम, ऐसा लगेगा मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे पड़ोसी मेरी बात नहीं सुनते। अगर कोई टीचर है तो ऐसा लगेगा कि बच्चे क्लास में मेरी बात नहीं मानते। कोई किसी कंपनी का प्रेसिडेंट, मैनेजर या अध्यक्ष है तो उसको लगेगा मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मेरी बात नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि बताओ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई मेरी सुनता नहीं है। वास्तव में उन दिनों आपको लगता है ऐसा, लेकिन आपका अपमान करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती। सिर्फ आप सोचते हैं, इसको एंग्जाइटी कहा गया है, दूसरे शब्दों में असुरक्षित, इनसिक्योर्ड फीलिंग। देखिए, राहु और केतु केंद्र में बैठ करके आपको असुरक्षित, इनसिक्योर्ड करते हैं। आपको कभी कभी लगेगा मेरे घर में कोई छाया, थोड़ी देर पहले इधर को कोई गया है, थोड़ी देखोगे आप, ये सिर्फ आपका भ्रम होता है, क्योंकि एक स्थिति है आप खुद ही अपने प्रश्न करते हैं कंफ्यूज होकर के और खुद ही उत्तर देते हैं अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति सिर्फ ऐसे कर रहा था, उससे पूछा आप क्या कर रहे हो, कि चने खिला रहा हूँ बंदरों को। बंदर तो यहाँ है नहीं, बोले मैं तो सिर्फ हाथ हिला रहा हूँ, चने मैं भी नहीं खिला रहा हूँ। इसी को बोलते हैं एंग्जाइटी। स्वयं ही शंकाओं को उत्पन्न करना। शास्त्रों में एक शब्द आया था कि निर्मूल आशंकाएं उत्पन्न होती हैं। निर्मूल शब्द आया है, यानी कि कोई जड़ नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है। स्वयं ही हम आशंकित और डरे रहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, हो जाए। इसको बोलते हैं एंटिसिपेशन। पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, आपकी के लिए कोई नुकसानदायक स्थिति नहीं होगी। वैसे भी अगले साल आपकी राशि को सुरक्षित करने के लिए बृहस्पति आपके 13 महीने तक एक राशि पर रहता है बृहस्पति देव, और अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये प्रसन्नता का समाचार आपके लिए है। शनि कहाँ होगा, राहु कहाँ होंगे, ये बाद का विषय है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।